शॉपिफ़ाई की वीडियो नंबर 7 में आज जो है इसमें कलेक्शन बनाना देखेंगे। कलेक्शन किस तरीके से बनाई जाती है, यानी कलेक्शंस मींस कैटेगरी, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये कलेक्शन है। कलेक्शन शॉपिफ़ाई की लैंग्वेज में कहते हैं कैटेगरी, कलेक्शन लिस्ट को कैटेगरी लिस्ट। तो यहाँ पर अभी मैंने जो है ये कुछ ऐड कर लिए हैं यहाँ से, ऐड कलेक्शन से। इधर से अगर ऐड करते हैं तो ये ऐड होता चला जाता है, ठीक है। लेकिन अभी इसमें कुछ भी नहीं है। आप देखिए अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कोई कैटेगरी अभी बनी हुई नहीं है, ठीक है। सिवाय होम पेज के कोई कैटेगरी अवेलेबल नहीं है। तो होम पेज तो हम नहीं इसमें ऐड करेंगे, अपनी कैटेगरीज बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे स्टोर आप देख रहे हैं, तो अभी किसी में भी आप इसको नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, ये कैटेगरी है कलेक्शन। सबसे पहले यहाँ पे आपने यहाँ से होम पेज पे आ जाना है, और यहाँ पर आने के बाद ये देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट में आपने जाना है। प्रोडक्ट के सेक्शन में जाने के बाद आपने यहाँ पर ये कलेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे इन्वेंट्री है और बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर अभी हम कलेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होम पेज की कैटेगरी यहाँ मौजूद है। तो ये जो है बोगस कैटेगरी होती है, यानी कि शॉपिफाई ये खुद डिफ़ॉल्ट क्रिएट करता है। तो यहाँ से इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ से एडिट कर सकता हूँ मैं। यहाँ पर इसको चेंज कर सकता हूँ, कैंपेन हाइकिंग। तो ये कैटेगरी यहाँ पे आप बनाएं। यहाँ पे अच्छे से आपने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। मैं यहाँ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ, लेकिन आपने ज़रा सही डिस्क्रिप्शन लिखनी है। न्यू अराइवल, न्यू अराइवल कैंपिंग हाइकिंग आउटडोर पिकनिक प्रोडक्ट्स। दोबारा प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं और कलेक्शंस में आ जाते हैं। ये ऑप्शन असल में होम पे नहीं आ रहे थे, तो मैंने बोला ये क्यों नहीं आ रहे हैं ऑप्शन। असल में ये ऑप्शन नहीं आ रहे थे जब भी मैंने होम पेज पे ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं हो रहे थे। आप अगर यहाँ जाएँ वापसी, तो मैं इन्हीं ऑप्शंस को तलाश कर रहा था। तो मैंने देखा कि ये जो है अगर न्यू ऐड कैटेगरी करते तो ये ऑप्शंस यहाँ पर आने चाहिए, वो क्यों नहीं आ रहा है। देखिए होम में नहीं आ रहे होंगे, इसमें प्रोडक्ट में जाता हूँ मैं और कलेक्शंस में जाता हूँ। इसको अगर मैं होम को एडिट करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शंस है नहीं, मौजूद नहीं है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। एक काम ये करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। आपने भी डिलीट कर देना है ताकि जो है नए सिरे से आप ऐड कर सकें। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, डिलीट कर देता हूँ इसको, ठीक है। ये डिलीट हो चुकी है, अब बिल्कुल ब्लैंक हो गया है। तो अब मैं यहाँ से जो है कलेक्शंस में जाता हूँ, प्रोडक्ट्स कलेक्शंस, यहाँ पर ऐड करूँगा, ठीक है। ये देखें अब सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ रहे हैं, मौजूद हैं ऑप्शंस। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, ठीक है। आप इसमें मज़ीद भी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें अभी मज़ीद इंफॉर्मेशन लिखूँगा, पूरी इसकी डिस्क्रिप्शन बनाऊँगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिक टाइप है और मैनुअल टाइप है, यानी ये इसका मकसद ये होता है ऑटोमेटिक का, कि जब आप कोई ड्रॉप शिपिंग के लिए जब आप कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करेंगे ड्रॉप शिपिंग के लिए, तो जैसे ही आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं कहीं से भी, अली एक्सप्रेस से या सीजे ड्रॉप शिपिंग से या अमेज़ॉन से, तो वो आप इधर जब इंपोर्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक प्रोडक्ट आपकी कैटेगरी में चली जाएगी, मिलती जुलती मैच होती प्रोडक्ट से मैच होती हुई वो ऑटोमेटिक चली जाएगी। तो ऑटोमेटिक करने का फ़ायदा नहीं है। बाज़ औक़ात ये होता है कि ऑटोमेटिक जैसे ही आप इसको रखते हैं, इस चीज़ को ऑटोमेटिक रखते हैं, तो वो कैटेगरी ऑटोमेटिक कहीं किसी और की कैटेगरी बनी होती है, वो किसी और के प्रोडक्ट किसी कैटेगरी में चली जाती है। तो ये आप नहीं करें, इसको मैनुअली मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। मैनुअली सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अब आप इमेज देंगे अच्छी सी। तो मैं यहाँ कैंपेन से रिलेटेड इमेज वगैरह दे देता हूँ, यहाँ पे कोई अच्छी सी इमेज। यहाँ पे मैं ये वाली इमेज दे देता हूँ। आपने बिल्कुल चौकोर इमेज देनी है, चौकोर साइज़, हर जगह से बराबर साइज़ होना चाहिए चौकोर इमेज का,
तो ये यहाँ पर अपलोड हो रही है, ये देखिए ये अपलोड हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर इसको सेव कर दूंगा, यहाँ पर डन सेव। ये एक पिक्सेल्स है, द पिक्सेल्स ऑफ मिनिमम इज़ 20, ठीक है, मेगा पिक्सेल्स। योर इमेज, ये जो यहाँ पे इमेज जो है हमने ये बहुत ज़्यादा पिक्सेल्स की इमेज डाल दी है। एडिट पे, एडिट में, हाँ, रिमूव। यहाँ से इमेज को रिमूव करता हूँ और इसको सेव करता हूँ, देखते हैं कि ये ऑप्शन गायब होता है या नहीं होता है। ठीक है, हो गया। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ पे, आपको ये भी वाज़ह हो गया कि अगर आप 20 मेगापिक्सल से ऊपर की इसमें इमेज ऐड करते हैं तो वो ऐड नहीं होगी। तो मैं छोटी इमेज इसमें देखता हूँ, ऐड करता हूँ। देखते हैं ये जो है कम मेगापिक्सल्स की है या ज़्यादा की है। ठीक है, ये मुझे लग रही कम है, ये सेव हो जाएगी। ये देखिए ये हो चुकी है सेव। तो इट मीन्स के अब यहाँ डिलीट कलेक्शंस का भी बटन आ गया, तो ये हो गई सेव। तो अब यहाँ पर जो है बैक हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक कैटेगरी ऐड हो चुकी है विद इमेज के साथ। तो यहाँ पर आप बहुत सारी कैटेगरीज बना लें, 3-4 कैटेगरीज इस तरीके से कैटेगरीज बनती है। और अब यहाँ पर अभी शो नहीं होगी। अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ थीम्स को और सेव प्रोडक्ट्स में, ठीक है, यहाँ सेव हुआ है। ठीक है, प्रोडक्ट्स में कलेक्शन ऐड कर दिया हमने। और यहाँ पर अब मैं यहाँ पर थीम्स में जाता हूँ, यहाँ पर ऑनलाइन स्टोर और थीम्स में जाएंगे आप। ये शो इसलिए नहीं हो रही है, अगर मैं व्यू स्टोर करता हूँ तो देखिएगा शो नहीं हो रही होगी कैटेगरी। ये देखिए अभी तक कोई कैटेगरी शो नहीं हो रही, फीचर आ रहा है और कलेक्शंस आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने करना ये है, कस्टमाइज में आना है। अब देखिएगा यहाँ पर ये कलेक्शन में आना है, तो सबसे फर्स्ट कलेक्शन ले लेते हैं। यहाँ पर आपने ऐड करना है। ये देखिए अब यहाँ कैटेगरी बनी आ गई। जैसे ही आप ये कई कैटेगरीज वहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज बनी हुई आ जाएंगी। तो यहाँ पर मैं इसको ऐड करता हूँ, ये ऐड हो जाएगी। ठीक है, ऐड हो गई है। इसको आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने कर देना है सेव। ये हो गई सेव। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आता हूँ तो कैटेगरी यहाँ पे ऐड हो गई होगी। ये देखिए ये एक कैटेगरी ऐड हो गई। इसी तरीके से यहाँ पर भी कैटेगरीज बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है न्यू अराइवल, और ये लिखा हुआ है कैंपेन हाइकिंग, ये नीचे लिखा हुआ है कैंपेन हाइकिंग आउटडोर कैटेगरी। ठीक है, अब यहाँ पर जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो इस कैटेगरी में आएंगी। अभी कोई भी देखें, अभी इस पर क्लिक करता हूँ तो अभी यहाँ पे कोई भी ऐसी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक में प्रोडक्ट ऐड करेंगे। इसमें आपने कोई भी वीडियो का पार्ट मिस नहीं करना है। अगर आप मिस करेंगे तो आपको शुरू से ये प्रैक्टिस नहीं हो सकेगी। अब मैं मज़ीद कलेक्शंस अगर यहाँ पे ऐड करता हूँ तो यहाँ पे मज़ीद कलेक्शंस ऐड करने के लिए इसको बैक ले लेता हूँ। बैक लेने के बाद यहाँ पर आ जाता है। ये सबसे ऊपर जो बार है ये होम पे आपका चला जाएगा। यहाँ पे दोबारा से मैं प्रोडक्ट में आता हूँ, प्रोडक्ट में कलेक्शन में आता हूँ। यहाँ पे सेकंड कलेक्शन हम बनाएंगे। सेकंड कलेक्शन पेट्स एंड कैट। तो यहाँ पर पेट्स की बना लेते हैं। ऐड कैटेगरी में जाते हैं, ऐड कैटेगरी में पेट्स कैट, कैट एंड डॉग, कैट एंड, इसमें
पेट्स से रिलेटेड जानवर, कैट और डॉग की कुछ प्रोडक्ट्स होंगी, उनको सेव करने के लिए उनकी नशोनुमा की कोई प्रोडक्ट्स डालेंगे इसमें। आपने ये अच्छी सी डिस्क्रिप्शन देनी है, मैंने ऐसी दे दी है यहाँ डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे ऐड करेंगे इमेज, इसको आपने मैनुअल करना है। और यहाँ पे ऐड करेंगे सेलेक्ट इमेज। सेलेक्ट इमेज में कोई अच्छी सी पेट्स एंड जानवर की कम मेगापिक्सल्स, 20 से नीचे नीचे मेगापिक्सल्स की आपने लेनी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये ले ली कैटेगरी, सही है। पिक्चर ये जो होगी ये बिल्कुल से कम मेगापिक्सल्स की इमेज है, तो मैं इसको सेव करता हूँ। ये सेव हो गया, ठीक है। एक कैटेगरी और हमारी बन गई, ये देखिए दूसरी कैटेगरी ये ऐड हो गई। अब ये यहाँ पे शो नहीं हो रही होगी। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिएगा अभी तक शो नहीं हुई, क्योंकि आपने ऐड ही नहीं किया कलेक्शन में। जो हमने टेम्पलेट बनाया था, टेम्पलेट में ऐड करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आ जाते हैं फिर से स्टोर में। ये प्रैक्टिस करने से बहुत ही अच्छा, इससे आप सीख जाते हैं। प्रैक्टिस करने से थीम में आते हैं या कस्टमाइज़ में आते हैं दोबारा से। ये कस्टमाइज़ में आने के बाद यहाँ पर ये हमारी ऐड हो गई थी कलेक्शन। उसके बाद ये सेकंड में भी ब्लैंक दिख रहा है, तो यहाँ पर आएंगे। अब ये देखिएगा यहाँ पर एक और कैटेगरी, ये देखते हैं कि क्यों नहीं हुई शो वहाँ पर। और इसको बैक लेते हैं, दोबारा से बैक लेते हैं इसको, और प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट्स में आने के कलेक्शंस में आते हैं। कलेक्शंस में अच्छा यहाँ तो आ गई है, लेकिन वहाँ क्यों नहीं आ रही है अभी थीम्स में। इसको रिफ़्रेश ज़रा करें, मेरे ख्याल से कोई हो सकता है कि रिफ़्रेश का कोई चक्कर हो। तो यहाँ पर आप दोबारा ऑनलाइन स्टोर में आ जाएं और थीम्स में जाएं। यहाँ पर आपने कस्टमाइज़ करना है। कस्टमाइज़ में अगेन आपने यहाँ पर कलेक्शंस के अंदर ऐड करना है। ये रहा कलेक्शन, एक तो ऐड हुई हुई है, एक नहीं आ रही, दूसरी भी आ गई, ठीक है। रिफ़्रेश करना था। यहाँ पे आप जैसे ही कैटेगरीज बनाते चले जाते हैं तो उस हिसाब से यहाँ पर आए। अगर आप यहाँ शो नहीं हो रही हो तो आपने घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर वापसी जाना है कलेक्शन, वहाँ दोबारा अगेन सेव कराना है। सेव कराने के बाद पेज को रिफ़्रेश करना है, अपने जो थीम के पैनल को है रिफ़्रेश करना है। उसके बाद ये देखें ऐड हो जाएगी यहाँ पर। ये अब कलेक्शंस में ऐड हो गई, ठीक है, दूसरी कैटेगरी में। इसको यहाँ से सेव करना ज़रूरी है। ये सेव हो गई जनाब, ये यहाँ पर सेव हो गया, ठीक है। इसको भी सेव करना यहाँ से ज़रूरी है। तो ये देखिएगा अब यहाँ मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे दूसरी कैटेगरी हमारी ऐड हो चुकी है, ठीक है। इस तरीके से आप अपना पूरा टेम्पलेट्स वगैरह बनाएंगे। तो मैं ये 4 कैटेगरी 4 दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे और फिर फीचर्ड प्रोडक्ट्स यहाँ पर शो होंगी, ये भी आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह आप एक और चीज़ मैं आपको इसमें बताता चलूँ कि अगर आप यहाँ आते हैं तो कलेक्शन के अंदर, इसमें दोबारा कलेक्शन के अंदर आते हैं तो इसकी ओपेसिटी, तो ये बड़ा हो रहा है, ठीक है ना। इससे जो है ये आप कैटेगरी में आते हैं तो ये काफ़ी बड़ा हो जाता है साइज़, और इससे छोटा करना चाहते हैं साइज़, तो यानी कि आपने यहाँ पर 3 शो करवाने हैं पेज पे, या आपने 4 शो करवाने हैं कैटेगरीज जो है कलेक्शन की। तो यहाँ पे 3 शो हो रही है, मैं यहाँ पे 4 शो करवाऊँगा, 4, ठीक है, 4 शो करवाऊँगा कैटेगरी। तो अब देखिएगा यहाँ पर मैं इसको अगर सेव करता हूँ तो इधर आके रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिएगा 4 कैटेगरी यहाँ पर शो हो रही है, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद कुछ ऑप्शंस और भी हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं कुछ ऑप्शंस और क्या है अवेलेबल हैं। यहाँ पर देखें ये